हैं तो तब तक जपिए जब तक गुरु का आश्रय नहीं था। अब गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु ने जो रास्ता बताया बाकी का सब भूल जाओ और गुरु के बताए वचनों पर चलो। वहां अपना खुरापात दिमाग ना लगाना। हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? अब लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वो मंत्र बहुत समय से जपते आए। आपने जपा उसका फल मिलेगा। जपा है ना, उस मंत्र को जपा है इसलिए अब तुम्हें गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो रहा है। ये उस मंत्र का ही फल है। इसलिए सबसे पहली बात क्या है? मंत्र जाप। बोलो मेरे संग, मंत्र जाप। मंत्र का जाप करना पर शर्त है आगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का मंत्र जपना पर किससे जपना? विश्वास, दृढ़ विश्वास। सारे मंत्र अच्छे हैं। उदाहरण से समझो, हनुमान जी ने कौन सा मंत्र जपा? श्री राम जय राम। ये हनुमान जी इस मंत्र का जाप करते हैं। नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बैठ के अष्टाक्षर मंत्र श्रीमन्नारायण। सनकादियों ने कौन सा मंत्र जपा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद ध्रुव जी ने कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति महारानी ने कौन सा मंत्र जपा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा मंत्र जपा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ कितने सारे मंत्र हो गए कि नहीं? प्रहलाद जी ने क्या जपा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब बताओ कितने मंत्र हो गए? हो गए ना? अब आप लोग बताओ कि इन सभी मंत्रों में कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? बोलो कौन? मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं। सभी मंत्र अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आप जिस मंत्र को गुरु जी से पाए हैं उस मंत्र का जाप करिए। आपके जप करने से वही मंत्र आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा। अपने मंत्र में निष्ठा। जो मंत्र आपको दिया गया है, अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, वही मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? चलो बताओ, शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? शंकर जी अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं। क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र जो है वो हम जपते हैं, ये दास अनिरुद्ध भी वही जपता है और हम वही मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं जो शंकर जी भी जिस मंत्र का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी पांव दबाती हुई भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को जपती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी यही मंत्र जपते हैं, अष्टाक्षर मंत्र। मंत्र गुप्त होता है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। बाकी तो मंत्र हमने बताए, पर जो मंत्र मूल मंत्र है वो मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे ऐसे बताया नहीं जाता, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। आधा बोल सकते हैं, ओम नमो ना, ठीक है। पूरा मंत्र गुप्त रखते हैं। कुल मिलाकर हम आपको यह कहना चाहते हैं कि मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं।
आप अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखिए, जो मंत्र मिला है श्रद्धा रखिए, उसी मंत्र पर परमात्मा मिलेंगे। आज लोगों को ना मंत्र पर विश्वास, अब देखिए आपने गुरु से मंत्र लिया और तुरंत आपने क्या बोल दिया, गुरु जी हम ये मंत्र नहीं वो मंत्र जपते आए हैं, जप लें। क्या हुआ इससे, क्या हुआ, तुरंत आपने अपने मंत्र का उल्लंघन कर दिया, अपमान कर दिया। शुरू किया सबसे पहले सेवा वृद्ध माताओं की। मैं माताओं के पांव दबाता रहा, पांव दबा करके मैं वो फोटो वीडियो आप तक पहुंचाता रहा। क्यों? ताकि आपके बच्चे केवल गुरु जी से ज्ञान सुनकर के ना ग्रहण करें, वो ये सीखें कि जब अनिरुद्धाचार्य उन माँओं के पांव दबा सकता है जिन माँओं से उनका कोई रिश्ता ना हो, खून का, परिवार का कोई संबंध ना हो, तो पांव दबाता है, तो हम जिस माँ से पैदा हुए हैं हमें उस माँ के पांव दबाने चाहिए। तो बच्चों को क्या प्रेरणा मिली? सेवा करने की। तो बताओ, केवल कह के बताते कि माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो, तो कहकर बताने का प्रभाव इतना ना पड़ता जितना प्रभाव समाज में करके दिखाने का पड़ा। ये बात सही है कि नहीं? बहुत सारे लड़के ऐसे हुए, बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे बेटे अपनी माँओं के पांव दबाने लग गए, देख देख करके। अच्छी चीज यदि कोई देख कर सीखता है तो बुराई क्या है? हाँ या ना? इस बारे में अपनी गाथाएं नहीं पढ़ाई जाती। बोलो हाँ। इस परिवर्तन को हम सबको मिलजुल के ठीक करना होगा। सरकारों के भरोसे तो हो गया जितना होना था। बोलो और उम्मीद है सरकारों से? अब बताइए, गीता क्या स्कूलों में नहीं पढ़ानी चाहिए? जोर से। भारत की जान है गीता, दुनिया पढ़ रही है गीता, पर भारत के लोग नखरे कर रहे हैं गीता को लेके। कोई बात नहीं, सरकार अपने स्कूलों में भले ना पढ़ाए, पर हम स्कूल ऐसा बनाना चाहते हैं जहां सरकार की गाइडलाइन तो होगी, उसका काम पर अपना भी एक गीता का चैप्टर हो, गीता का बोध हो बच्चों के लिए। तो ये क्या है? ये परिवर्तन है। तो गुरु गुरु जब आप कहते हैं तो मुझे लगा कि कुछ गुरु, जब आपने गुरु जी कहा है तो क्यों ना समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि सदा के लिए हमारे ना रहने पर भी वो चीजें अमर हों। हाँ या ना? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, फिर आपको मैं दोहरा दूं, शरीर का नाम गुरु नहीं है साहब। मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे विचार इस धरती पे जीवित रहेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। भगवान जब अपना कोई काम कराना चाहते हैं तो भगवान अपना कोई भी कार्य गुरु के द्वारा कराते हैं। आपका हृदय बदलना हो, आपको कोई ज्ञान देना हो, तो आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा। आपको बता देगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, आप मान लोगे। अब क्या हुआ? महाभारत में अर्जुन को भी मिल गए गुरु कृष्ण और दुर्योधन को भी मिल गए गुरु कृष्ण। दोनों को कृष्ण मिले थे। दुर्योधन की सभा में कृष्ण गए तो थे शांति का प्रस्ताव लेकर। कहां सुना दुर्योधन ने? भाई गुरु क्या करेगा जब चेला सुनेगा ही नहीं? हम कितना भी सुनाएं पर आप सुनो ही ना, तो सुनाने से होगा क्या? दुर्योधन को कितना सुनाया कृष्ण ने कि 5 गांव दे दो महाभारत ना होगा, 5 गांव दे दो महाभारत ना होगा। क्या बोला दुर्योधन? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। जब आप नहीं मानते, सदा हमने अपने गुरुजी की बात मानी है और हमारे गुरुजी की आज्ञा यही रही कि बेटा सदा सेवा करो, सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सेवा देखो, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है,
अन्न क्षेत्र की सेवा हो रही है, गौ सेवा हो रही है, आज पूर्णिमा है, आप भी इस दास अनिरुद्ध का साथ दीजिए इन सेवाओं में। और एक सेवा अब देश की सबसे बड़ी